नमस्कार मित्रों, आपका हमारे चैनल स्टडी तंत्रा में बहुत-बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम लोग बीपीएससी टीआरई 3 टीजीटी मैथ के विषय में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हम यहाँ पे फाइनल कट ऑफ को देखेंगे और नए रोस्टर से आपके कट ऑफ में किस प्रकार का परिवर्तन देखने को मिलने वाला है, उसके विषय में चर्चा करेंगे। और यहाँ हम आपको बताना चाहेंगे कि ये जो हमारा कट ऑफ है, ये महासर्वे के बाद तैयार किया गया है। इसके लिए कई सारे लोगों का योगदान यहाँ पे लिया गया है। इसमें बात करें, लगभग 10 से 12 लोगों ने अपना योगदान दिया है इस कट ऑफ को बनाने के लिए। साथ ही साथ आपको बताना चाहेंगे कि आप हमारी कट ऑफ पे 100% विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि हमारी कट ऑफ हमेशा से जेन्युइन होती है। हमने इससे पहले आपका हेडमास्टर और हेड टीचर का भी कट ऑफ दिया था, जो 100% एक्यूरेट हुई थी। तो वहाँ पे भी जाकर के हमारे प्रीवियस वीडियो में आप इस चीज़ को चेक कर सकते हैं। हम जो भी इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं पूरी ऑथेंटिसिटी के साथ देते हैं, उसमें किसी भी प्रकार का आपका फेकनेस नहीं फैलाते हैं। बात करते हैं आपके कट ऑफ को जारी करने से पहले कि इसके पीछे का लॉजिक क्या है, तो आप ये समझ लीजिए कि इसके पीछे का लॉजिक यही है सिंपल, कि हमने जो है इसको एक तरीके से साइंटिफिक स्टडी करके तैयार किया है और इसके लिए हमने बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लिया है। अगर बहुत ज़्यादा हम वक्त लेते तो शायद आपका काफ़ी लेट हो जाता, लेकिन फिर भी हमने डीप एनालिसिस के माध्यम से इसे तैयार किया है। क्योंकि जब भी हम कोई चीज़ करते हैं तो हमेशा ये ध्यान रखते हैं कि स्मार्ट काम करना चाहिए, स्मार्ट स्टडी हो चाहे स्मार्ट वर्क हो। तो हमने भी यहाँ स्मार्ट वर्क किया है। इसके पीछे हमने आपने बताया, आपको बता सकते हैं कि हमने विभिन्न चैनल्स के माध्यम से, जो अलग अलग चैनल्स अपने अपने पोल करके अपना अपना कट ऑफ दे रहे थे, उनके पोल को अध्ययन किया, उनके चैनल्स के बताए हुए मार्क्स को हमने अध्ययन किया और उसके बाद इन सभी का हमने क्या किया, एक एवरेज निकाल लिया। और एवरेज निकालने के बाद हमको एक फाइनल कट ऑफ देखने को मिली, जहाँ पे विस्तृत चर्चा हम आपको इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मित्रों, बात करें बीपीएससी टीआरई 3 2024 सब्जेक्ट मैथ्स के बारे में, और यहाँ पे आपका वर्ग आपका 9-10 है। कट ऑफ एनालिसिस में देख लेते हैं। सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि टोटल सीट्स कितनी हैं। तो मेल कैटेगरी की बात करें तो 2030 सीट्स देखने को मिल रही हैं। इसके बाद फीमेल की बात करें तो 725 सीट देखने को मिल रही होंगी। बात करते हैं पीडब्ल्यूडी की, तो इनका लगभग 86 अप्रॉक्स सीट्स हैं। और फ्रीडम फाइटर्स की बात करें तो ऑलमोस्ट 40 सीट्स इनके लिए निर्धारित की गई थी। बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स जिन्होंने आवेदन दिया था, तो इनकी बात करें तो लगभग 4000 एप्लीकेंट्स थे जिन्होंने जो है इन पदों के लिए जो है आवेदन किया था। बात करते हैं नंबर ऑफ कैंडिडेट्स फाइट फॉर ईच वैकेंसी, तो दैट इज़ यहाँ पे अगर नंबर ऑफ सीट्स मान लेते हैं, इन सबको जोड़ने पे अप्रॉक्स आता है आपका 4000 आता है। और लगभग आप कितने एप्लीकेंट्स यहाँ पे कर रहे हैं 4000 के लिए, 40000। तो 3030 कट हो गया, 4/40, 4 × 4, 4 × 40, यानी कि एक सीट के लिए यहाँ पे 10 लोग फाइट कर रहे हैं। यानी कि 1:10 का रेशियो यहाँ पे निकल आ रहा है, अर्थात 10 लोग एक सीट के लिए यहाँ पे फाइट कर रहे हैं, यानी कि फाइट अच्छी खासी होने वाली है। नेक्स्ट बात करते हैं आपका सिलेबस का। तो सिलेबस सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके किसी भी कट ऑफ में। अगर आपका सिलेबस ज़्यादा हार्ड है तो इस हिसाब से कट ऑफ का भी क्राइटेरिया जाता है। लेकिन यहाँ पे बात करते हैं अगर पर्टिकुलर हम लोग 9-10 की, तो इसमें आप देख सकते हैं कि आपका जो है क्वालिफाइंग पेपर का नेचर दिया गया था बीपीएससी के माध्यम से। और इसमें जो है आपको देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ पे 30 क्वेश्चंस निर्धारित किए गए थे, आपका जो कि लैंग्वेज पेपर था। इसमें बीपीएससी ने ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा था कि अगर 9/30 अर्थात 30 में से 9 अंक आप केवल ले आते हैं तो इस पेपर में आप क्वालिफाई घोषित कर दिए जाएंगे। तो बहुत सारे यहाँ पे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने 30 में से 9 नंबर प्राप्त किए थे, उन्होंने इस पेपर को क्वालिफाई कर लिया है। बात करते हैं नेक्स्ट आपके जनरल पेपर की। तो जनरल पेपर आपको पता होगा कि जनरल पेपर में क्या होता है। तो जनरल पेपर आपको 40 क्वेश्चंस का देखने को मिला था, जो कि सभी के लिए कॉमन था, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट से बिलोंग करते हो, चाहे उन्होंने किसी भी कैटेगरी में फॉर्म डाला हो, 6 to 8 के हो, 9-10 के हो, 11-12 के हो, सभी का जनरल पेपर जो था जीपी था, यानी कि जनरल पेपर वो सबके लिए सेम था। और जो डिफिकल्टी लेवल थी वो लगभग सबके लिए समान थी, अर्थात पेपर का स्तर किसी के लिए भी आसान, कठिन या मॉडरेट लेवल का नहीं बनाया गया था, सबके लिए जो है सेम पेपर यहाँ पे सेट किया गया था। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स का चूंकि जीएस स्ट्रॉन्ग होता है, तो यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट्स ने अच्छा भी स्कोर कर लिया है। लेकिन बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनका मेन पेपर बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, तो वो कॉमन पेपर में अच्छा स्कोर नहीं कर पाए हैं। तो इस चीज़ का भी हमने विशेष ध्यान रखा है अपने कट ऑफ एनालिसिस में। आगे देखते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं आपका मेन पेपर की। तो मेन पेपर में जैसा आपको यहाँ देखने को मिल रहा होगा कि 80 क्वेश्चंस यहाँ पे आए हुए थे और 80 क्वेश्चन से टोटल आपके सब्जेक्ट्स थे। तो आपका बात करते हैं सब्जेक्ट मेन क्या था, मैथ था। तो मैथ से यहाँ टोटल 80 क्वेश्चंस आए हुए थे। पेपर लेवल की बात करते हैं नेक्स्ट। तो पेपर लेवल में आपको देखने को मिल रहा होगा, हमने लिखा है मॉडरेट टू टफ। अब यहाँ पे आप कहोगे कि नहीं सर बहुत ईजी पेपर आया था, जैसे ज़्यादा आप मॉडरेट कह सकते हो, आप टफ कैसे बोल रहे हो। तो मुझे जहाँ तक समझ में आ रहा है, जितना मैंने पेपर देखा है और जितना मेरे एक्सपर्ट्स ने पेपर को एनालिसिस किया है, उसके माध्यम से एक बात तो निकल के आती है कि ईजी तो पेपर बिल्कुल नहीं था। ईजी पेपर बिल्कुल नहीं था। हाई, मॉडरेट और टफ के बीच में हम इसे कहीं रख सकते हैं। आप बिल्कुल कहें कि नहीं बिल्कुल ईजी था, टफ तो कहीं था ही नहीं। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो टफ भी थे आपके, ऐसा नहीं था कि सारे क्वेश्चंस बिल्कुल ईजी थे, मॉडरेट थे, टफ थे। तो मैं इसको रखना चाहूंगा इस कैटेगरी में कि मॉडरेट टू टफ लेवल का था। और जिनको इस पर आपत्ति हो वो आपत्ति कर सकते हैं, लेकिन मेरा जो मानना है ऑनेस्टली से मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट बात करते हैं आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट की। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट में आपको यहाँ देखने को मिल रहा होगा कि सम क्वेश्चंस वर हार्ड, यानी कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जो कि हार्ड थे, जिन्होंने पेपर के पैटर्न को सेट कर दिया और आपकी कट ऑफ को बहुत बड़ा इंपैक्ट देखने को मिलेगा। साथ ही साथ बात करते हैं कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस की। यहाँ पे आपको देखने को मिला होगा कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस, यानी कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जो बिल्कुल कंफ्यूजिंग थे, अर्थात इनका जो विकल्प था आपस में वो काफी समान था, जिसकी वजह से कैंडिडेट्स का फाइनल आंसर की मैं अगर बात करें तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जो पहले उनके सही हो रहे थे लेकिन गलत हो गए। बीपीएससी आयोग ने उनका जो है दूसरा उत्तर माना है। मित्रों, बात करते हैं आपकी
गणित विषय की, तो यहाँ पे आपका कैटेगरी वाइज वैकेंसी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक बार हम चेकआउट कर लेते हैं कि किसके लिए कितनी वैकेंसीज निर्धारित की गई हैं। गणित विषय की बात करते हैं हम लोग, तो गणित में आपको यहाँ देखने को मिल रहा होगा कि अनारक्षित के लिए 526 वैकेंसीज थी, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए यहाँ पे 200 वैकेंसीज थी, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 504 वैकेंसी थी। पिछड़ा वर्ग की बात करते हैं 363 वैकेंसी यहाँ देखने को मिल रही है। अनुसूचित जाति की बात करें 397, अनुसूचित जनजाति की बात करें 40 सीटें निर्धारित थी, और अगर कुल पद की बात करें तो लगभग 2030। और चूंकि महिलाओं को यहाँ पे क्षैतिज आरक्षण मिला हुआ था, तो क्षैतिज आरक्षण के रूप में इनको देखते हैं यहाँ पे कितनी वैकेंसीज निर्धारित की गई थी। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि 192 सीटें जो है अनारक्षित वर्ग महिला के लिए जो है निर्धारित की गई थी, 70 सीटें जो है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए, 183 सीट्स आपका जो है अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए, 132 सीट्स आपकी पिछड़ा वर्ग महिला के लिए, 144 सीटें आपकी अनुसूचित जाति महिला के लिए निर्धारित की गई थी। अनुसूचित जनजाति महिला के लिए बात करें 4 सीटें निर्धारित की गई थी। अगर टोटल सीट्स की बात करें फीमेल कैटेगरी के लिए तो ये लगभग 725 थी। इसके अलावा आपको यहाँ पे पीएच की सीट्स दिखाई पड़ रही होंगी, साथ ही साथ फ्रीडम फाइटर्स के लिए 40 सीटें निर्धारित की गई थी। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो सभी कैटेगरी वाइज का, चाहे यूआर की बात करें, चाहे बीसी कैटेगरी की बात करें, या किसी भी अन्य रिजर्व कैटेगरी की बात करें, तो सबसे बड़ा इंपैक्ट यहाँ पे क्या देखने को मिलने वाला है कि आपका रोस्टर जो पहले था वो तो पूरी तरीके से चेंज हो गया। अर्थात इस वैकेंसी का ओवरऑल तो कोई मतलब नहीं रहा, बस इतना मतलब रहा कि ये जो वैकेंसी पहले हुआ करती थी तो वो वैकेंसी जो आपकी, तो इन वैकेंसीज में आप देखते होंगे कि इनका कोई खास औचित्य नहीं रह गया। लेकिन हाँ, ओवरऑल जो टोटल वैकेंसीज थे उनमें किसी प्रकार का परिवर्तन आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो फायदा होने वाला हमारे यूआर के मित्रों को मिलने वाला है, क्योंकि इनकी जो पहले मान लीजिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि लगभग 526 जो इनकी पोस्ट निर्धारित की गई थी, इसमें लगभग 15% का इजाफा इनको देखने को मिलेगा, क्योंकि लगभग पहले 75% पे रोस्टर तैयार हुआ था, जो कि अब 60% रोस्टर तैयार करके आपको शिक्षा विभाग ने जो है सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा प्राप्त शिक्षा विभाग को प्रपत्र को आगे बीपीएससी को यहाँ पे सौंप दिया गया है। तो अभी आपका जो रोस्टर है वो 60% पे तैयार हो चुका है और 100% आपको यहाँ पे यूआर की सीटें प्लस दिखाई देंगी। और हाँ, सीधे ऑनेस्टी से बोलना चाहूँगा, चाहे वो बीसी कैटेगरी की बात करें, बीसी कैटेगरी की बात करें, या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें, या अन्य रिजर्व कैटेगरी की बात करें। ईडब्ल्यूएस का हालांकि जो पहले था वही रहने वाला है, लेकिन बीसी और अन्य रिजर्व कैटेगरी की बात करें तो इनके कट ऑफ में कुछ ना कुछ परिवर्तन देखने को मिल रहा है। जहां पहले इनका 2 से 4 नंबर कम था, यहाँ अब कम से कम इनका 2 से 3 नंबर का, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन 2 से 3 नंबर का फर्क यहाँ पे देखने को अवश्य मिलेगा। अब बात करते हैं हम अपने फाइनल मित्रों, फाइनल कट ऑफ पे आगे बढ़ने से पहले हम आपसे एक निवेदन करना चाहेंगे कि प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि हमको मोटिवेशन मिलेगा कि हम और इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके सामने ला सकें। साथ ही साथ ऑथेंटिसिटी के साथ हम ये पूरी मेहनत करके वीडियो तैयार करते हैं, इसके पीछे कई सारे लोगों की मेहनत लगती है। तो हम चाहते हैं कि हम हमेशा इस तरह की वीडियो बनाते रहें ताकि आप लोगों का हमेशा सपोर्ट हमें मिलता रहे। तो प्लीज़ दोस्तों, आपसे निवेदन है, हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ शेयर और लाइक करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे कट ऑफ पे चर्चा हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको मेल और फीमेल दिखाई पड़ रहा होगा। इस वाले कॉलम में आपका मेल कैटेगरी के कट ऑफ की चर्चा की गई है और यहाँ पे इस वाले कॉलम में आपकी फीमेल कैटेगरी की चर्चा की गई है। और एक बात मैं पहले बता दे रहा हूँ, प्लीज़ आप लोग प्रिजुडिस मत होइएगा, अर्थात पहले जज मत करिएगा चीज़ों को कि यहाँ पे मैंने जो कट ऑफ बताई है तो काफ़ी कम बताई है। जब आपका एग्जैक्ट कट ऑफ निकल के आएगा, बहुत जल्द आपका रिजल्ट भी आने वाला है। जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया कि 15 नवंबर से लेकर के 25 नवंबर तक के बीच में आपका 100% रिजल्ट जारी हो जाएगा और कल रजनीश कुमार जी के माध्यम से भी आपको ये न्यूज़ दे दी गई है। चलिए हम लोग कट ऑफ पे आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे यूआर की कट ऑफ लिखी है 85 +-2, अर्थात अगर आप इस रेंज में बिलोंग कर रहे हैं तो 100% आपका सिलेक्शन रखा हुआ है। आप बिल्कुल डॉक्यूमेंटेशन की तैयारी कर लें। मैं यूआर मित्रों की बात कर रहा हूँ, अगर 85 के रेंज में आपका नंबर आ रहा है, आप 100% सिलेक्टेड हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग ईडब्ल्यूएस मित्रों की। तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें मेल में तो 78 के आसपास अगर आपका नंबर है, 78 +-2, 100% आपका सिलेक्शन रखा हुआ है। बीसी कैटेगरी की बात करते हैं, अगर इनका 80 +-2 अर्थात 80 +-2 है, 80 के रेंज में आपका नंबर आ रहा है, लगभग आ रहा है, तो 100% आप डॉक्यूमेंटेशन की तैयारी कर लीजिए मित्रों, और आप अपने सभी फोल्डर्स को अपने डॉक्यूमेंटेशन में शामिल कर लीजिए और आप तैयार हो जाइए। आपका जल्दी ही डीवी के लिए कॉल आने वाला है। नेक्स्ट बात करते हैं आपका ईबीसी कैटेगरी का। ईबीसी में आप देख रहे होंगे 77 +-2 हमने लिखा हुआ है, अर्थात जिन भी ईबीसी भाइयों का 77 के अप्रॉक्स नंबर बन रहा है या इस रेंज में भी नंबर बन रहा है तो 100% उनका सिलेक्शन तैयार है। एससी कैटेगरी की बात करें 75 +-2 अर्थात एससी कैटेगरी के उन स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं जो 75 के रेंज में उनका नंबर आ रहा है, तो 100% उनका सिलेक्शन रखा हुआ है। आप बिल्कुल डॉक्यूमेंटेशन की तैयारी कर लीजिए। बिल्कुल अदर वीडियोस में मत जाइए कि आपका उतना कट ऑफ 90 +, 95 जा रहा है, उस चक्कर में मत रहिए। आप मेरी बात मान करके डॉक्यूमेंटेशन की तैयारी करिए, 100% आपका सिलेक्शन रखा हुआ है। एससी कैटेगरी की बात करें 68 +-2 100% यही कट ऑफ इनकी जाने वाली है। आप भी मित्रों तैयार रहिए। आप फीमेल कैटेगरी की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, फीमेल की चर्चा कर लेते हैं। तो फीमेल कैटेगरी की बात करें तो इनका जो है यूआर में 80 +-2 के अप्रॉक्स बनेगा। अगर इस रेंज में आपका नंबर है तो आप तैयार हो जाइए। 72 +-2 बात करें डब्ल्यूएस कैटेगरी की तो इनका बनने वाला है 72 के आसपास। अगर हमारी जो है बहनों का अगर इतना नंबर आ रहा है तो हमारी बहनें तैयार हो जाएं, अपने डॉक्यूमेंटेशन की तैयारी कर लें। बीसी कैटेगरी की बात करें, अगर हमारी बहनों का 73 +-2 आ रहा है तो 100% आपका सिलेक्शन हो चुका है। आप जो है 100% तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। ईबीसी कैटेगरी की बात करते हैं, अगर आपका 72 +-2 सॉरी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात कर रहे हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें 72 +-
ये तो मैंने शायद बता दिया। ईबीसी की बात करते हैं 70 प्लस माइनस 2। तो अगर हमारी बहनों का ईबीसी कैटेगरी में 70 प्लस माइनस 2 आ रहा है, 100% डॉक्यूमेंटेशन की तैयारी स्टार्ट कर दें। एससी कैटेगरी की बात करें 68 प्लस माइनस 2, 100% इसमें सिलेक्शन हो जाएगा आपका। साथ ही साथ बात करते हैं एसटी कैटेगरी की 60 प्लस माइनस 2। अगर इस रेंज में आपका नंबर आ रहा है 100% आप अपने फोल्डर को तैयार करके रख लो, आपका जल्द रिजल्ट जारी होने वाला है। आपको कट ऑफ के लिए आपको डीबी के लिए जल्द बुलाया जाने वाला है। साथ ही साथ मेल में पीडब्ल्यूडी की बात करें 55 प्लस माइनस 2 इस रेंज में है तो आप 100% सेलेक्ट हो चुके हैं। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स का बात करें फीमेल कैटेगरी में तो 52 प्लस माइनस 2 इस रेंज में आपका नंबर है तो 100% आप सेलेक्ट हो चुके हैं। फीमेल कैटेगरी का एक बार और देख लेते हैं। यूआर के लिए मैंने 80 के अप्रॉक्स बताया, ईडब्ल्यूएस के लिए मैंने 72 के अप्रॉक्स बताया, बीसी कैटेगरी के लिए मैंने 73 के अप्रॉक्स बताया। ईबीसी के लिए अर्थात इकोनॉमिकली बैकवर्ड यहाँ पे एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास की बात की जा रही है। अगर इनका 70 के अप्रॉक्स है तो लगभग इनका सिलेक्शन हो चुका है। एससी कैटेगरी की बात करें 68 के अप्रॉक्स अगर आपका नंबर है 100% सिलेक्शन हो चुका है। फीमेल कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ। एसटी कैंडिडेट्स की बात करें तो जो भी महिलाएं 60 प्लस माइनस 2 के आसपास है हमारी बहनें, उनका सिलेक्शन हो चुका है। पीडब्ल्यूडी में हमारी महिलाओं का 52 के आसपास इनका सिलेक्शन होने के पूरे चांसेस है, 100% इनका सिलेक्शन हो चुका है। लास्ट में बात करते हैं फ्रीडम फाइटर्स की भी, तो इनका 50 प्लस माइनस 2 अर्थात अगर आप 50 के आसपास भी हैं तो 100% आपका सिलेक्शन हो चुका है। आप अपने डॉक्यूमेंटेशन की तैयारी कर लीजिए। लास्ट में मित्रों हम आपसे यही एक बार और निवेदन करना चाहेंगे, हमारे चैनल को प्लीज आप जो है सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको वेल टू अपडेट इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहे। इसी प्रकार से शेयर करिए, लाइक करिए और हमारे चैनल को बहुत सारा प्यार दीजिए। आपका दिन शुभ हो।